हे गाइस, दिस इज सोनू अहलावत और आज इस वीडियो में लेकर आ चुका हूं एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है एफसीआई वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से। दोस्तों, एफसीआई मतलब फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, मतलब भारतीय खाद्य निगम, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ही आता है, जिसके अंदर वेरियस ग्रुप बी और सी की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। और दोस्तों, एफसीआई के अंदर ये कोई छोटी मोटी वैकेंसी निकल के नहीं आ रही है, बल्कि एक बहुत बड़ी बंपर वैकेंसी है। सभी पोस्ट को कंबाइंड करके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 33,566 निकल के आ रही है। एफसीआई के इतिहास में सबसे बड़ी वैकेंसीज रहने वाली है। देखिए दोस्तों, वैकेंसीज की पूरी जानकारी ऑलरेडी जारी हो चुकी है, पूरा नोटिस यहां पर जारी है। कौन कौन सी पोस्ट के ऊपर, कौन कौन सी कैटेगरी की किस पोस्ट के ऊपर किस जोन से कितनी वैकेंसी यहां पर आ रही है, सारी जानकारी दे रखी है। जैसे कि कैटेगरी थर्ड की टोटल 27,345 वैकेंसीज आ रही हैं, कैटेगरी सेकंड की टोटल 6,221 वैकेंसीज आ रही हैं। सारी चीजें यहां पर आपको डिटेल से खोल के दिखाने वाला हूं कि दोस्तों कौन कौन सी आपकी पोस्ट है, कौन सी पोस्ट किस कैटेगरी है, उस पोस्ट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहां पर क्या रहने वाली है। चिंता मत करिए, आगे इस वीडियो में पोस्ट वाइज डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझा के जाऊंगा। क्लियर है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में पोस्ट वाइज बात करेंगे, किस पोस्ट के लिए एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है। एग्जाम पैटर्न को समझेंगे, पोस्ट वाइज एग्जाम सिलेबस पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड करा के जाऊंगा। साथ ही दोस्तों, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। इस बार फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए कम से कम कितने नंबर आपको लाने होंगे वो भी आपको बताऊंगा। सिलेक्शन होने के बाद किस पोस्ट के ऊपर इनिशियल इनहैंड सैलरी क्या मिलती है, एग्जाम सेंटर, जॉब लोकेशन, जॉब प्रोफाइल, प्रोबेशन पीरियड, प्रमोशंस, अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करेंगे। तो बारीक से बारीक जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं इस नई भर्ती के बारे में। तो अगर आप इस वैकेंसी को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड है, वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा। देखिए दोस्तों, ये वैकेंसी कोई पहली बार नहीं आ रही है। इससे पहले एफसीआई के अंदर मैनेजर की पोस्ट के ऊपर 2022 में वैकेंसी निकली थी और 2022 में ही एफसीआई के अंदर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर भी लगभग 5 से 6 हजार के आसपास वैकेंसी निकली थी, जिसका फाइनल रिजल्ट भी जारी हो चुका है काफी टाइम पहले 2023 में ही। अब ये नई वैकेंसीज हाल ही में अनाउंस हुई है, डिटेल्स आप देख सकते हैं। पोस्ट समझिए कौन कौन सी है। इसमें हमारी एक मैनेजर की पोस्ट है जनरल, मैनेजर डिपोट की पोस्ट है, मैनेजर मूवमेंट की पोस्ट है। साथ ही आपकी असिस्टेंट ग्रेड थर्ड डिपोट की पोस्ट है, असिस्टेंट ग्रेड थर्ड जनरल की पोस्ट है, स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड की पोस्ट है। आगे आपको पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में भी बताने वाला हूं। अब देखिए दोस्तों, अगर हम यहां पर बात करें एज लिमिट के बारे में, जितने भी हमारी असिस्टेंट की पोस्ट है उन सभी पोस्ट के लिए एज लिमिट 18 से 27 साल है। बाकी जितनी भी हमारी मैनेजर की पोस्ट है उन सभी पोस्ट के लिए एज लिमिट 18 से 28 साल है जनरल कैटेगरी के लिए। बाकी ओबीसी वालों को 3 साल का एज में रिलैक्सेशन मिलेगा, एसटीएससी वालों को 5 साल का एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको पोस्ट वाइज अच्छे से समझा दूं। एजी का मतलब है असिस्टेंट ग्रेड थर्ड, असिस्टेंट ग्रेड थर्ड, असिस्टेंट ग्रेड थर्ड, ठीक है। ये असिस्टेंट ग्रेड थर्ड जनरल की पोस्ट है। इस पोस्ट के लिए अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है, मतलब आपके पास ग्रेजुएट डिग्री है, तो भाई आप एलिजिबल है। वहीं पर असिस्टेंट ग्रेड थर्ड अकाउंट्स की पोस्ट के लिए आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है कॉमर्स से, तो आप एलिजिबल है। वहीं पर असिस्टेंट ग्रेड थर्ड डिपोट की पोस्ट के लिए अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है तो भाई आप एलिजिबल होंगे। क्लियर है? और सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है वो असिस्टेंट ग्रेड थर्ड की पोस्ट के ऊपर ही है। वहीं पर दोस्तों हमारी मैनेजर जनरल की पोस्ट भी है। इस पोस्ट के लिए अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है 60% मार्क्स के साथ जनरल वालों ने, तो आप एलिजिबल है। एसटीएससी वालों ने 55% मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन अगर कर रखे तो एलिजिबल है। वहां पर मैनेजर की डिपोट की पोस्ट के लिए भी ग्रेजुएट पास मांगा गया है, मैनेजर मूवमेंट की पोस्ट के लिए भी ग्रेजुएट पास यहां पर मांगा गया है। तो भाई किसी भी पोस्ट के लिए कोई हायर या फिर एक्स्ट्रा एडिशनल क्वालिफिकेशन नहीं मांगी गई है। केवल जो आपकी जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है उनके लिए यहां पर डिग्री मांगी गई है रिलेवेंट ट्रेड से। अगर जूनियर इंजीनियर सिविल है तो सिविल की कोई डिग्री होनी चाहिए या फिर डिप्लोमा हो सिविल इंजीनियरिंग से, तो आप एलिजिबल होते हैं। देखिए दोस्तों, जेई इलेक्ट्रिकल में भी डिग्री मांगी गई है इलेक्ट्रिकल ट्रेड से। स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड की पोस्ट के ऊपर अगर आपने कोई भी ग्रेजुएशन पास कर रखी है तो भाई आप एलिजिबल होते हो। यही सभी पोस्ट है आपकी इस बार भी। क्लियर है? और 2022 में भी लगभग इन्हीं पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज एफसीआई के अंदर आई थी। समझ गए दोस्तों? अब दोस्तों फाइनली सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में हम बात करेंगे कि भैया ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने के बाद किस किस स्टेज से होकर हमें गुजरना पड़ेगा। सभी पोस्ट का कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर 2 ही मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट में
जो आपका होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, डिटेल से जानकारी दूंगा। उसके बाद स्टेज सेकंड में भी आपके कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। फर्क इतना है, स्टेज फर्स्ट का जो एग्जाम है ना, ये केवल क्वालिफाइंग नेचर होता है। तो चलिए पोस्ट वाइज एग्जाम पैटर्न को समझते हैं। देखिए दोस्तों, फिर चाहे आपकी असिस्टेंट की पोस्ट हो या फिर मैनेजर की पोस्ट हो, असिस्टेंट डिपोट की पोस्ट हो या फिर मैनेजर डिपोट या फिर जनरल की पोस्ट हो, सभी पोस्ट का एग्जाम पैटर्न सिलेबस बिल्कुल सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है। बस चेंज है तो लेवल में चेंज है। मैनेजर की पोस्ट का एग्जाम थोड़ा सा हाई लेवल का होता है, असिस्टेंट की पोस्ट का एग्जाम थोड़ा लोअर लेवल का होता है। ठीक है, एग्जाम पैटर्न आपका सेम है, फिर चाहे आपके असिस्टेंट की पोस्ट या फिर मैनेजर की पोस्ट है, सिलेबस आपको वही पढ़ना है। ये 4 सब्जेक्ट्स आपके एग्जाम में आएंगे और ये दोस्तों आपका फेज फर्स्ट का एग्जाम है। क्लियर है? ठीक है, इस एग्जाम में इंग्लिश लैंग्वेज से 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के अंदर, 15 मिनट तक आपके पास टाइम रहेगा। ये एग्जाम फर्स्ट है दोस्तों। रीजनिंग एबिलिटी से 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर, 15 मिनट का टाइम आपके पास रहेगा। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर, 15 मिनट का टाइम आपके पास रहेगा। जनरल स्टडीज से आपके 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर, 15 मिनट का टाइम आपका रहेगा। स्पेशली यहां पर दोस्तों हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, जनरल साइंस कवर किया जाएगा। क्लास 8 का जो स्टैंडर्ड होता है ना, वो आपका कवर किया जाएगा। 20 क्वेश्चंस आपके इसके आने वाले हैं और 5 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से अलग से आएंगे, तो टोटल 25 क्वेश्चन हो जाते हैं। इसी के बेसिस पर फेज फर्स्ट के एग्जाम में 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर का पेपर होगा, 60 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन होती है। क्लियर है? एग्जाम में 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। ये जो फेज फर्स्ट के एग्जाम में जस्ट क्वालिफाइंग नेचर होता है, आपको क्वालिफाई करके आगे बढ़ना होता है। फेज फर्स्ट का एग्जाम डिसाइड करेगा कि क्या आप सेकेंड स्टेज के लिए क्वालिफाई कर रहे हो। फेज फर्स्ट की मार्क्स फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होते हैं। लो भाई, ये है आपका मेंस एग्जाम एक तरीके से। ये भी सभी पोस्ट का बिल्कुल सेम है, चाहे आपकी मैनेजर की पोस्ट हो, असिस्टेंट की पोस्ट हो। अगर आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे ना, तो आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है? फॉर्म फीस वगैरह, फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, ये सारी जानकारी आपको आगे दे रहा हूं, ध्यान से सुनिए। यहां पर मेंस एग्जाम में ये आपका पेपर फर्स्ट है, मतलब एक ही एग्जाम है आपका, ये मेंस एग्जाम है, 120 नंबर का आपका होता है। इंग्लिश लैंग्वेज एक सब्जेक्ट होगा, 25 नंबर के अंदर 25 ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में होंगे और 20 मिनट आपके पास टाइम रहेगा। रीजनिंग एबिलिटी से 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर, 20 मिनट का टाइम। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर, 20 मिनट का टाइम। चौथा सब्जेक्ट आपका वही जनरल स्टडीज का रहने वाला है, जिसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी का आएगा, 25 क्वेश्चन आपके रहेंगे। वहीं पर जनरल साइंस आएगा, क्लास 10th स्टैंडर्ड का 10 क्वेश्चन आएंगे जनरल साइंस से। करंट अफेयर से 5 क्वेश्चन, कंप्यूटर अवेयरनेस से 5 क्वेश्चन। इसी के बेसिस पर जनरल स्टडी से 45 क्वेश्चन 45 नंबर के अंदर, 30 मिनट का टाइम आपके पास रहेगा। इसी के बेसिस पर मेंस एग्जाम में 120 क्वेश्चन 120 नंबर का पेपर, 90 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहने वाली है। ये आपका मेंस एग्जाम है या फिर फेज सेकंड का एग्जाम आपका रहने वाला है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी एग्जाम के बेसिस पर आपकी फाइनल मेरिट बनने वाली है। क्लियर है? इस एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया। वहां से आप पूरे सिलेबस को पीडीएफ फॉर्मेट में अपने मोबाइल फोन के अंदर इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि भाई इस बार किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक कहां पर है? इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बात करते हैं फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा। फाइनल सिलेक्शन केवल और केवल एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर होगा, और वो भी फेज सेकंड के एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर होगा। स्टेनोग्राफर की जो पोस्ट है, स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड या फिर थर्ड की, उसकी थर्ड स्टेज में आपका एक स्किल टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है। स्टेनोग्राफी टेस्ट आपका उसमें होता है, डिटेल से जानकारी दे दूंगा आपको आगे चल के। वो केवल क्वालिफाइंग नेचर होता है। बाकी जो असिस्टेंट ग्रेड सेकंड, थर्ड, डिपोट, जनरल की जितनी भी पोस्ट है मैनेजर की, उनमें केवल यही 2 स्टेजेस होने वाली है। 120 नंबर का आपका फेज सेकंड का एग्जाम होता है। 120 नंबर में से जोन वाइज, कैटेगरी वाइज आपकी फाइनल मेरिट बनती है। अगर आप उस मेरिट को क्वालिफाई कर लेते हो, फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब आप कहोगे कि भैया प्रीवियस ईयर की कट ऑफ बता दीजिए, कितने नंबर हमें 120 में से लाने होंगे। देखिए दोस्तों, एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड थर्ड डिपोट एक पोस्ट होती है आपकी, पिछली बार भी लगभग 2000 वैकेंसीज अकेली इसी पोस्ट के ऊपर थी। फाइनल कट ऑफ है 2022 की नॉर्थ जोन की। ठीक है, जनरल वालों की 120 नंबर में से 68 नंबर पर कट ऑफ गई थी नॉर्थ जोन से। ठीक है, कौन सी पोस्ट के ऊपर? असिस्टेंट डिपोट की पोस्ट के ऊपर ग्रेड थर्ड। ईडब्ल्यूएस वालों की 120 में से 64.75, ओबीसी वालों की 63, एससी वालों की 54 और एसटी वालों की 54.25। वहीं पर मैनेजर की पोस्ट के बारे में अगर हम बात करें, एफसीआई मैनेजर की एक कट ऑफ है नॉर्थ ईस्ट जोन की। मैनेजर जनरल की पोस्ट के ऊपर जनरल वालों की 64 नंबर कट ऑफ गई थी 120 में से। ईडब्ल्यूएस वालों की 60 नंबर पर थी, ओबीसी वालों की भी 60 नंबर पर थी, एससी वालों की 58 नंबर पर थी। डिपोट की पोस्ट के ऊपर जनरल वालों की 52%
52% थी, सॉरी 52 नंबर थी, और बाकी अकाउंट की पोस्ट के ऊपर 31 नंबर पर लगभग कट ऑफ थी, और ये आपकी टेक्निकल पोस्ट है मैनेजर की 44 नंबर पर कट ऑफ थी। क्लियर है, ये आपकी फाइनल कट ऑफ है प्रीवियस ईयर की, मैनेजर की भी बता दी, जनरल की भी बता दी। क्लियर है, बाकी पोस्ट आपकी कई सारी है, मैनेजर मूवमेंट भी है, डिपोर्ट भी है, अकाउंट भी है। क्लियर है, यहां पर मैंने आपको कुछ ही बताई। एग्जाम सेंटर्स के बारे में अगर हम बात करें तो ऑल ओवर इंडिया के अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के अंदर बड़े बड़े शहरों के अंदर एग्जाम सेंटर्स हैं। आपको स्क्रीन के ऊपर एग्जाम सेंटर्स की सारी जानकारी दिख रही होगी। दिल्ली में कहां कहां पर एग्जाम सेंटर है, चंडीगढ़ में, अरुणाचल प्रदेश में, असम में, केरला में, उत्तर प्रदेश में कौन कौन से शहर में एग्जाम सेंटर है। ठीक है, ये सारी जानकारी आपको नोटिफिकेशन में ही देखने को मिल जाएगी। क्लियर है, तो आपको अपने आसपास के शहर में एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाएगा। सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। सभी पोस्ट के ऊपर सैलरी बड़ी बेहतरीन सी है। अगर हम बात करें मैनेजर की, सभी पोस्ट के ऊपर जो आपकी इनिशियल इनहेड सैलरी रहेगी जस्ट आफ्टर सिलेक्शन, वो लगभग 80,000 के आसपास रहेगी। जी हां दोस्तों, मैनेजर की सभी पोस्ट के ऊपर शुरुआती सैलरी 80,000 के आसपास रहने वाली है। वहीं पर असिस्टेंट की पोस्ट भी कोई कम नहीं है। असिस्टेंट की सभी पोस्ट के ऊपर लगभग इनिशियल इनहेड सैलरी 60,000 के आसपास मिलने वाली है। फिर चाहे वो आपकी असिस्टेंट जनरल की पोस्ट हो या फिर असिस्टेंट डिपोर्ट की पोस्ट ही क्यों ना हो, सभी पोस्ट के ऊपर सैलरी बड़ी प्यारी है। जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करें तो सभी पोस्ट हमारी मोस्टली क्लरिकल पोस्ट है। इन पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपको ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर रिलेटेड काम करना होगा। मस्ट आप 9 to 5 की जॉब कर रहे होंगे। मैनेजर की पोस्ट के ऊपर तो आप एफसीआई की एक प्रॉपर रीजनल ब्रांच जो होती है ना, उसको हेड कर रहे होंगे। बाकी का जो स्टाफ है वो आपके ऑर्डर पर, आपकी कमांड के ऊपर काम कर रहा होगा। बाकी असिस्टेंट की जो पोस्ट है वो मैनेजर के असिस्टेंट के तौर पर काम कर रहा होगा। क्लियर है, जॉब लोकेशन आपकी ऑल ओवर इंडिया के अंदर रहने वाली है। जिस भी जोन से आप फॉर्म अप्लाई करोगे उस जोन में जितने भी स्टेट आते हैं उन स्टेट के अंदर आपकी जॉब लोकेशन रह सकती है। प्रमोशन और प्रोबेशन पीरियड की बारे में बात करें तो भाई प्रोबेशन पीरियड तो आपका इसमें केवल 6 महीने का है और प्रमोशन अपॉर्चुनिटी काफी बेहतरीन है। असिस्टेंट की पोस्ट से मात्र 4 से 5 साल के अंदर आप मैनेजर की पोस्ट के ऊपर पहुंच जाते हो। मैनेजर की पोस्ट से 4 से 5 साल के अंदर आप सीनियर मैनेजर या फिर स्केल 3rd, स्केल 2nd की पोस्ट के ऊपर पहुंच जाते हो। क्लियर है दोस्तों, तो वहीं पर अगर हम बात करें स्टेनोग्राफर की पोस्ट के बारे में तो ये स्टेनोग्राफर की पोस्ट के ऊपर आपका 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड शॉर्ट हैंड की आपकी अगर है तो भाई आपका इसमें स्टेनोग्राफी टेस्ट एक होता है, शॉर्ट हैंड टेस्ट आपका होता है। साथ ही 40 वर्ड पर मिनट आपको टाइपिंग की स्पीड में निकाल के दिखानी होगी। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2nd के 3rd स्टेज में, जो कि आपका स्किल टेस्ट होने वाला है। क्लियर है दोस्तों, और बाकी जो आपका मेंस एग्जाम है इसमें भी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। अब बात करें कि भैया वैकेंसीज कब आ रही हैं। देखिए दोस्तों, अभी वैकेंसीज की डिटेल जारी की गई है कि भाई जून 2024 तक इतनी पोस्ट के ऊपर इतनी वैकेंसीज खाली है और जल्दी ही पब्लिकली इस नोटिफिकेशन को जारी किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर की वैकेंसीज कंप्लीट हो चुकी है। तो अब जो आपको वैकेंसीज देखने को मिलेगी वो कुछ ही दिन के अंदर देखने को मिलेगी। चांसेस तो है कि भाई इसी महीने के अंदर आपको वैकेंसीज देखने को मिल जाए, इस महीने के आखिरी हफ्ते तक। लेकिन फिर भी अगर मैं आपको कहूं 2025 के फर्स्ट क्वार्टर तक आपको वैकेंसीज गारंटीली देखने को मिल जाएगी। 2025 के फर्स्ट क्वार्टर में ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। इसका डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। बस आपको अपनी नेक्स्ट लेवल की तैयारी रखनी है। मैनेजर की वैकेंसी अलग से निकलेगी और दोस्तों असिस्टेंट की वैकेंसी अलग से निकलेगी। 2 अलग अलग नोटिफिकेशंस आपको देखने को मिलने वाले हैं। फॉर्म फीस के बारे में बात करें तो असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 500 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए जाते हैं। एसटी, पीएच, फीमेल्स के यहाँ पर कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं किए जाते। जैसे ही इस वैकेंसी की रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आता है छोटा मोटा, आपको इसी चैनल के ऊपर इन्फॉर्म करूंगा। तो लगातार चैनल को फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। क्लियर है दोस्तों, उम्मीद करता हूं दोस्तों आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई सवाल हो यार कमेंट करके पूछ लीजिएगा। बाकी सोनू हेलावत के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था, पसंद है तो लाइक करेगा, दोस्तों के साथ शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।